फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सावधानी रखिए। 3 दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने 3 उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। ये भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान। एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा, दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जाए। 32 की 32 पहाड़। तू कृपा कर, तू दया कर। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज, तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है, वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर का संस्कार। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी, क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी, हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में
इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा कर इस तत्व ग्रहण। हमने अपने जीवन क्या दिया आपने? हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है, ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये रामचरितमानस, रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के, सब रोते हुए दिखे। केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए, जितने भी सभासद थे, सब गुरु की आंख में आंसू था। पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा, यह हनुमान नहीं है, यह शिव का स्वरूप है। और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया। जितने भगवान के अवतार हुए, हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराए, तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। – 2021 की बात। एक लड़की हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र, हम बाबा के धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा, मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, बहुत। ठीक है, ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो अब ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है। ठीक है, कितना समय का डॉक्टर बोला? का 6 महीना ये जी जाए तो जी जाए। ठीक है,
अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर। हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे।